पारंपरिक यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से मशरूम की जो पुआल मशरूम है उसकी रेसिपी लेकर आया हूँ, जो महुए के पत्ते में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है, जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए हमारी किचन की ओर। तो हमारे किचन में आ गए हैं। तो आपको जो अपने घर में कम मशरूम मिले, चाहे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हमें 4-5 मशरूम मिले थे, जो कुछ इस तरह से आप साफ़ कर लीजिएगा सारे मशरूमों को। ये बड़ा छत्तेदार हो चुका है ये मशरूम, ये पुआल का ही मशरूम है, तो छत्तेदार हो गया है ये। तो इसी मशरूम की आज आपको सब्जी बनाकर बताएंगे, जो महुए के पत्ते में इसको पकाते हैं कुछ पारंपरिक तरीके से। उसी की रेसिपी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। केवल महुए के पत्ते में आपको इसे तल लेना है, जो अभी हम साफ करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको साफ करके अच्छे से टुकड़े टुकड़े में तोड़ लेना है ये मशरूम को, और अच्छे से सफाई कर लेनी है उसकी। और कुछ आपको ले लेनी है महुआ के पत्ते, और ले लेनी है आपको बांस की तिल्ली, बांस की डंठलों की तिल्ली बना लेनी है। हमारे यहाँ जो है झाड़ू मिलती है, झाड़ू में तिल्लियाँ आती है, तो ये झाड़ू की तिल्ली है। आपके पास झाड़ू की तिल्लियाँ उपलब्ध ना हो तो आप बांस की तिल्ली भी ले सकते हैं। और कम से कम 4-5 जो है महुए के पत्ते, चाहे तो आपके यहाँ उपलब्ध हो उसी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मशरूम को काट कर आप एक बर्तन में रख लीजिए। उसके डंठलों को भी अच्छे से 2-2, 3-3 टुकड़ों में काट कर उसे पानी में, साफ पानी में अच्छे से धो लीजिए। यह जो रेसिपी है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खाए जाने में बहुत ही मशहूर व बहुत ही महंगी रेसिपी में से एक रेसिपी है, जो आज आपको बताने जा रहे हैं अपने पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ इसी तरह से बनाना है, क्रंची व करारे यह लगती है। तो जैसे यह पानी में धो लें तो उसे इस तरह से कुछ अच्छे से निचोड़ कर, अच्छे से साफ और सुथरे अलग से पात्र में उसे अच्छे से निचोड़ कर उसे अलग कर करके रख लें। जैसे हम अभी वीडियो में आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी करनी है, तभी यह रेसिपी बन पाएगी। क्योंकि पानी को अधिक मात्रा में यह सोख लेने के कारण वह ज़्यादा पानी हो जाती है, तो अच्छे से पक नहीं पाती। तो हम आपको यह जो है पत्ते में केवल सेंक कर पकाने वाली रोटी की तरह सेंक कर पकाकर इस रेसिपी को बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको भी पानी में अच्छे से धोकर उसे इस तरह से साफ कर लेनी है। जैसे भी वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी कर लेनी है। ये मशरूम है जिसे हम टुकड़े टुकड़े करके साफ किए थे, उसी तरह से आप महुए के पत्ते में को भी, कच्चे वाले महुए, चाहे तो आप सूखे महुए के पत्ते ले सकते हैं, चाहे और किसी अन्य की कच्चे सूखे पत्ते ले सकते हैं। तो कच्चे सूखे महुए के पत्ते लेकर, आप हमारे यहाँ अभी कच्चा उपलब्ध है तो कच्चे ले रहे हैं, ताकि आग में अच्छे से जो है हमारा मशरूम पके और पत्ते भी ना जले। तो कभी कभी पत्ते आग में लगाने से जल भी जाती है। तो यह मशरूम का तीसरी लाजवाब तरीके से बनाए जाने वाली रेसिपी आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। इसकी पूरी वीडियो को हमारे वॉच कीजिए, तभी आपको यह जानकारी पूरी तरह से मिल पाएगी। तो मशरूम को हमारे इधर, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे छोटे शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से पकाकर खाया जाता है, उस तरह के और अन्य अन्य रेसिपी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, वाह लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी
वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले तो पत्तल को 2 पत्तल को एक साथ जोड़कर उसे आप बांस के तिल्ली में इस तरह से सील लीजिए, जैसे हम अभी आपको वीडियो में सील कर दिखला रहे हैं। आपके पास जितने मात्रा में अधिक मात्रा में मशरूम हो या जितने कम मात्रा में मशरूम हो, उतना सारा पत्तल में आ जाए, उतनी ही आपको पत्तल को चौड़ा रखनी है। तो यह हमारे मशरूम रेसिपी की तीसरा भाग है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बनाकर बहुत ही चाव से खाए जाने वाला रेसिपी में से एक है, जो क्रंची व क्रिस्पी लगती है, हल्का क्रंची क्रंची लगती है। तो हम अलग से निचोड़ कर साफ करके जो मशरूम रखे थे उसमें हम पहले हल्दी मिलाते हैं, उसके बाद मसाला मिलाते हैं। यह गरम मसाला है, मार्केट में मिलने वाली जो पैकेट के रूप में आती है उसी मसाला को। वह लाल मिर्च पाउडर कुछ छिड़क देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है, तो ज़्यादा हमें तीखी नहीं खानी है तो कम लगाना है। तो आप कलर मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, या सूखे मिर्च को पीस कर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसा तरह के मसाला इस रेसिपी में यूज करना है वो सभी मसाले इसमें ऐड कर दीजिए। और लास्ट में आप स्वादानुसार जितना बनाना चाहते हैं उतना स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कीजिए, ताकि इसमें बचा खुचा पानी के साथ यह नम होकर अच्छे से नमक जो है मिक्स हो जाए सभी मशरूमों में। तो इसी तरह से आपको कर लेनी है सारी तैयारियां, और इसे अच्छे से किसी चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लेनी है। तो हमारा पारंपरिक कुक चैनल में आज मशरूम पुआल मशरूम की यह रेसिपी का तीसरा भाग है, जो हमारे छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही चाव से खाए जाने वाला आग में पकाकर और पत्ते में रख कर, तो किस तरह से पत्ते में रखा जाता है और आग में पकाया जाता है, इसी की रेसिपी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, ताकि हमें भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिले। तो आप सारे मिक्स की हुई मशरूम को पत्ते में अच्छे से फैला कर रख दीजिए, पत्ते के बीचों बीच, जैसे हम अभी आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से पत्ते के बीचों बीच रख कर आपको दूसरा महुए का पत्ता लेना है, चाहे तो आप किसी अन्य पत्ता भी ले सकते हैं, और जो है तीली ले लेनी है, चाहे तो आप बांस के पतले पतले डंठलों की तीली बना सकते हैं सूखे वाले, या आप बबूल के कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से रख कर किसी अन्य पात्र में उसे रख कर आप ऊपर से उसके डंठल को तोड़कर पत्ती के, ये महुए का पत्ता है तो महुए के पत्ती के डंठल को तोड़कर उसको ऊपर में ढक कर, जो पुआल रखे हुए पत्ते के ऊपर में ढक कर हम उसे भी अच्छे से सील देते हैं। फिर हम जो है इसे गोबर के कंडे वाली आग के लौ में रख कर उसे पकाएंगे। कहें तो चूल्हे पे इसे पकाएंगे, आग पर। इसे आग में ही पकाया जाता है हमारे इधर। तो इसे पान के पत्ते में इस रेसिपी को बनाने के कारण इसे पान का पुरवा बोलते हैं, पान पुरवा। यह रेसिपी बहुत ही प्रसिद्ध है पान का पुरवा के नाम से। पान में हम इसे
रख कर बनाते हैं इस रेसिपी के, तो इसको पान का पुरवा बोलते हैं। तो आप देखिए, जिस तरह हम चूल्हे में इसे रख कर पका रहे हैं, उसी तरह से आपको भी ये नीचे में आग का कुछ लावा होना चाहिए, जो कम आग हो, बिल्कुल कम हो, और छेने के कंडे वाले आग को ऊपर में रख कर उसे ढक देनी है। 5 से 10 मिनट के लिए पकानी है और इसे हल्के हिलाते हिलाते रहना चाहिए। हम आपको वीडियो में पूरी तरह से यह करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि इसे आग में पकाते हैं। तो यह पूरा वीडियो ना दिखा पाने के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। कुछ ही भाग आपको दिखा रहे हैं उसका। तो इस तरह से आप कंडे को ऊपर से उसे अच्छे से ढक दीजिए पान के पत्ते के ऊपर में, और नीचे में भी कुछ लकड़ियों का या आग का या राख का जो है आग रहने दीजिए, और ऊपर में कुछ बुझा हुआ, हल्का बुझ चुका हो और हल्का आग बचा हो, ऐसे ही आपको जो है कंडे का इस्तेमाल करना है जला हुआ। तो इसे ढक कर 2 से 4 मिनट देखिए और हिलाते रहिए, और हो सके तो आग नीचे में ना हो तो उसे पलट कर पका लीजिए। जैसे ही पलट कर पका ले तो यह पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आग ज़्यादा होने के कारण जो है पत्ता कुछ ज़्यादा जल जाती है, नहीं तो हरा हरा ही रह जाती है, फिर भी पका हुआ रहता है। तो आप इस तरह से देख लीजिए खोल कर, अगर पका होगा तो उसे अलग से पात्र में निकाल लीजिए, और ना पका हो तो फिर से आग में आप एक बार उलट पलट कर पका लीजिए। तो ये पक चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से पकने के बाद आप इसे किसी अन्य पात्र में रख दीजिए। देखिए अच्छे से कलर में पका हुआ है, हल्का पीला लाल हो चुका है, और जिधर कुछ आग ज़्यादा हो गया था तो कुछ ज़्यादा पक कर काला सा नज़र आ रहा है। तो ये पक चुका है नीचे से पूरा। तो ये पक चुका है, हमारा रेसिपी तैयार हो चुका है। तो इसे पान का पुरवा बोलते हैं हमारे आम भाषा में। तो पान में पकाई जाने वाली यह मशरूम की रेसिपी पान का पुरवा कहलाती है। तो हम आपको आज यह रेसिपी बता रहे हैं ताकि पारंपरिक कुक में, ताकि जो हमारे क्षेत्र में जो पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले रेसिपी की जानकारी आपको भी मिले, व इसकी जानकारी आप ले सकें। इसी उद्देश्य से यह जो रेसिपी हम बतलाने जा रहे हैं, या फिर कहें कि हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो हमारी रेसिपी को, इसी तरह के नए नए रेसिपी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, व हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, ताकि हमारे पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाली इस तरह की रेसिपी की जानकारी हमको नए नए तरीके से आपको देते रहें। तो कुछ पकने के बाद इस तरह से दिखाई देने लगता है। इसे बच्चे बूढ़े बड़े चाव से खाते हैं। बच्चों में यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपको मशरूम कम मिले तो इसे इसी तरह से बनाइए। मशरूम ज़्यादा है तो अच्छे से मसालेदार की रेसिपी बताई, उसी तरह से बनाई। तो आज का वीडियो यहीं तक था हमारा, जो पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।